बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एशियन कॉलमिस्ट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ज़मीर आफाकी साहब सियासतदानों से राब्तों का एहतमाम करते रहते हैं। इनकी तरफ से ज़बरदस्त किस्म की नशिस्तों का इंतज़ाम किया जाता है। मुनव्वर अंजम साहब को अमूमन ऐसी नशिस्तों में मदऊ करते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है कि कास्मोपॉलिटन में ज़मीर आफाकी साहब की दावत पर चौधरी मुनव्वर अंजम साहब ने लतीफ़ खान खोसा साहब को भी बुला लिया। ये वो दिन था जब लतीफ़ खान खोसा ने इसी जगह पर बैठकर कुछ इस तरह की बातें की, इस तरह का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी से राहें उनकी जुदा होने का आगाज़ यहीं से हुआ। आज फिर मुनव्वर अंजम साहब इसी जगह पर मौजूद थे। बहुत से लोग वही थे जो उस मौका पर भी मौजूद थे जब लतीफ़ खान खोसा की तरफ से ऐसे ख्यालात का इजहार किया गया था जैसे पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक नहीं थी। इस मौके पर मुनव्वर अंजम साहब भी शदीद परेशान नज़र आए थे, लेकिन उन्होंने लतीफ़ खान खोसा को उस तरह से टोकने की कोशिश नहीं की। यही मेज़बानी या मेहमान नवाजी के आदाब थे। आज फिर इसी जगह पर ज़मीर आफाकी साहब की तरफ से अंजुमन आराई की गई। मुनव्वर अंजम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। वो भी सहाफ़ियों के साथ राब्ते में रहते हैं। आज के इस अंजुमन में ज़मीर आफाकी साहब के साथ द न्यूज़ से मियाँ सैफुर रहमान थे, शेर अली खलती थे, नई बात से खुद ज़मीर आफाकी साहब थे। नवाए वक्त के डिप्टी एडिटर न्यूज़ दिलावर चौधरी साहब को भी मदऊ किया गया था। डॉन से आसन रज़ा, टीवी टुडे से इकबाल शाहिद, जहान पाकिस्तान से रोशन लाल, कालम निगार तजियाकार मज़र चौधरी, एंकर कोहनूर टीवी आसन ज़िया, एक्सप्रेस से मोहम्मद आसम इस महफ़िल को रौनक बख्शने वालों में शामिल थे। मुनव्वर अंजम साहब ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में जो 8 फरवरी को हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगी। पाकिस्तान से 100 से ज़्यादा सीटें हासिल करने की उम्मीद है। मरकज़ में हुकूमत बनाएगी, सिंध में हुकूमत बनाएगी, दीगर सूबों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन सकती है। जिस मजलिस की हमने बात की, जिस महफ़िल की हमने बात की, जिस अंजुमन की हमने बात की, ये एक गैदरिंग थी, एक टेबल के गिर्द लोग बैठे हुए थे। इसको टेबल टॉक का नाम दिया जा सकता है। यहाँ पे जितने लोग थे सारे के सारे पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल थे और उनकी गुफ्तगू में भी दानश्वरी झलकती थी। इनकी तरफ से पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की गई, पाकिस्तान की साबिक़ हुकूमतों के बारे में बात की गई, पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। हर किसी ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, लेकिन सब की राय में एक शाइस्तगी मौजूद थी। किसी किस्म की किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की गई। ज़मीर आफाकी साहब की तरफ से जिन लोगों को मदऊ किया गया था, वहाँ पे बुलाया गया था, इनमें से ज़्यादा का तल्लुक़ न्यूज़ रूम से है और न्यूज़ रूम किसी भी अखबार की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। न्यूज़ रूम वाले लोग फील्ड में नहीं जाते। जो लोग फील्ड में जाते हैं रिपोर्टर के तौर पर, न्यूज़ रूम और रिपोर्टर के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो तो ही मामला सही तरीके से और कामयाबी से चल सकते हैं। ऐसा ही अमूमन होता रहता है। रिपोर्टर्स और सियासतदानों के माबैन तो अमूमन राब्ता रहता है, लेकिन न्यूज़ रूम और सियासतदानों के दरमियान राब्ते नहीं होते। सियासतदानों की न्यूज़ रूम के लोगों के साथ ऐसी मीटिंग से बहुत सी मालूमात और मामलात शेयर हो जाते हैं। इजाज़त चाहते हैं और इंतज़ार करते हैं ज़मीर आफाकी साहब की ऐसी मज़ीद किसी मीटिंग का। अल्लाह हाफ़िज़।